नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। शुक्र की चर्चा जारी है दोस्तों। शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। शुक्र का वरदान, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, 2023 में जाते जाते यह मालवीय नामक राजयोग आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। खुशी के पल आपको संजोने का मौका मिलेगा और कुछ न कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि कार्यस्थल पर हो सकती है, क्योंकि यह मालवीय नामक राजयोग शुक्र के बदौलत हो रहा है। शुक्र आपके कार्यस्थल का मालिक है। आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर तो रहेंगी, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन लाने की संभावनाएं हैं। जो परिवर्तन आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, वह घड़ी परिवर्तन की आ चुकी। पिछले महीने शुक्र नीचस्थ राशि में केतु के साथ रहे तो कामकाज को लेकर व्यथित रहे होंगे काफ़ी लोग, खासकर जिनकी केतु शुक्र इत्यादि की दशा अंतर्दशा रही हो। तो शुक्र का यहाँ पर योग कारक होकर स्वराशि में आना, 10th हाउस में आना, क्या क्या स्थितियाँ बेहतर होने वाली है। गुरु से भी दृष्ट रहेंगे इस अवधि में। गुरु, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो संपूर्ण समुचित विश्लेषण के जरिए टिप्पणी करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर। ये बात तो तय है कि यह आपको ऊर्जान्वित करने वाले ग्रह हैं। ऊर्जान्वित का मतलब एक आस देने वाले हैं। एक सिल्वर लाइनिंग सी नज़र आ जाएगी कार्यस्थल पर। इज्जत मान को लेकर जो आपको दिक्कत रही है, सोशल स्टेटस को लेकर, समाज में प्रतिष्ठा को लेकर, वह दिक्कतें दूर होती हैं। आपका देखिए स्वाभिमान इंटैक्ट रहता है, स्वाभिमान की स्थापति होती है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, सुखी रहते हैं। भौतिकता के जो पदार्थ हैं आपको उपलब्ध होते हैं। कला के प्रति आपका रुझान हो जाएगा। जो कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करना चाहते हैं तो यह अवधि बहुत उत्तम है। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो कला प्रेमियों के लिए, कला का कामकाज करने के लिए बहुत बेहतर समय है, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, क्योंकि 12वें भाव का मालिक गुरु 10वें भाव में बैठे हुए दशमेश को देखे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बेहतर स्थितियां, विदेशी कामकाज के लिए बेहतर स्थितियां, क्योंकि बुध भी अभी 12वें भाव में 1 रोज पहले ही प्रवेश हुए हैं, तो विपरीत राजयोग बुध भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है व्यापार के लिए स्थितियां शुक्र के मालवीय नामक राजयोग से बेहतर, कैरियर में उन्नति तरक्की के योग, छात्रों के लिए यहाँ पर और भी स्थितियाँ उत्तम नज़र आ रही हैं, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक स्वराशि में हों तो एजुकेशन से संबंधित या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग बनते हैं, कोई भी जातक हो। रिश्तों में मधुरता, लव लाइफ उत्तम रहता है। शुक्र पंचमेश होकर 10वें स्थान में अपनी राशि में हो तो पंचम स्थान रोमांस इत्यादि का भी है, तो लव लाइफ उत्तम रहे। स्त्री वर्ग से लाभ हो। शुक्र स्त्री के कारक होते हैं। ग्रह लक्ष्मी भी होती है दोस्तों, आपकी पत्नी के कारक होते हैं अगर आप पुरुष जातक हैं तो। पत्नी की ओर से आपको मदद मिले, पत्नी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी इस अवधि में। गुरु का प्रभाव शुक्र के ऊपर हो, 2 शुभ ग्रह केंद्र में आ जाएं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में तरक्की करते हैं। धर्म कर्म के कामों से भी आपको लाभ होता है, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं और कार्य के मालिक शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बनाया है। अगर आपका कार्य धर्म का है, धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, पराविद्याओं के साथ कोई नाता है, चैरिटी करते हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, जिसमें सोशल वर्क है, एनजीओज के साथ कामकाज हो सकता है, या इवन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का भी होता है। गुरु का संबंध शुक्र के साथ हो जाए तो विदेशी कामकाज से भी सफलता। तो देखिए, गुरु आपको अच्छे एडवाइज़र भी बना रहे हैं, अच्छे सलाहकार बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र के साथ संबंध है। कार्यस्थल पर आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। हाँ, खर्चों की अधिकता ना हो इसका ख्याल रखें।
क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंडिचर का भी है, कहीं ना कहीं दशम भाव के साथ संबंध है, तो निवेश के योग कहें, खर्चे तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि जब शुक्र स्ट्रोंग है तो यहाँ पर निवेश से व्यापारी वर्ग को खास लाभ होगा। जो भी निवेश करेंगे बेहतर होगा, खासकर अगर शेयर स्टॉक मार्केट की बात कर ले। पंचम स्थान के मालिक स्वग्रही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे पंचमेश का, शुक्र पंचमेश भी है, वृषभ राशि आती पंचम स्थान में, तो शुक्र का दशम भाव में बैठना शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, भौतिकता के पदार्थ, गाड़ियों का सेल परचेज करते हैं, ज्वेलरी, आभूषण, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्ट आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कला, कुछ भी इस तरह के काम काज है, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, बुटीक रन करते हैं, अच्छे अच्छे सैंडलियर्स का कोई आपका शोरूम है, जो भी कोई सुंदर आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से संबंधित कोई भी कामकाज है, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज हो सकता है, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे, आपकी तरक्की भी होगी, शोहरत बढ़ेगी, इज्जत मान बढ़ेगी। अचानक से आपको कोई अच्छा समाचार मिल जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन के मालिक बुध 12वें भाव में जा बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेशी कामकाज बहुत बेहतर रहेंगे। और अगर आप अपने ही देश में कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपका सम्मान भी होता है, पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं, शुक्र स्वग्रही हैं, 5वां भाव राजनीति से भी जुड़ा होता। संतान की ओर से आपको निश्चिंतता रहेगी, जो पिछले महीनों में कहीं ना कहीं संतान का स्वास्थ्य दाएं बाएं रहा, तो संतान को लेकर कहीं ना कहीं आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, जो बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए। देखिए, संतान अगर अच्छी स्थिति में है, सुखी है, संपन्न है, ठीक ठाक कामकाज कर रही है, तो पेरेंट्स को और कुछ नहीं चाहिए होता। माँ बाप के लिए ये बहुत अच्छा। अगर आप मकर लगन राशि के हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपके बच्चों की स्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी। अगर छात्र हैं आपके बच्चे, तो उनको कैरियर को लेकर एक रास्ता नज़र आ जाएगा और फोकस्ड रहेंगे, स्वास्थ्य उनका उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर लव लाइफ के लिए समय उत्तम है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पहले से बेहतर होंगे। कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर दें अपने प्रियतम प्रेयसी को, खासकर पत्नी को कोई गिफ्ट लेकर दें, क्योंकि गुरु ने खर्चा तो पत्नी के ऊपर करवा देना है। ऐसा ना उसकी हेल्थ खराब हो तो उसे मेडिकल एड देनी पड़े, आपको कोई दवाइयाँ ला कर देनी पड़े। खर्चा बजाय कि दवाइयों के ऊपर करें, पत्नी को दवाइयाँ ला कर दें। साफ सी बात है, 12वां भाव दवाइयों का भी है, हॉस्पिटल्स का भी है, तो आप चैरिटी भी करें। और साथ में ये उपाय समझ लीजिए, सिंपल से उपाय हैं, जो कि मालवीय राजयोग में इन उपायों का कोई इतना महत्व नहीं होता, पर ये उपाय करने से आपके मालवीय नामक राजयोग के फल में 4 चांद लग जाते हैं। पत्नी को गिफ्ट दे देना, खर्चा कर दें, खर्चे की संभावना बनती पत्नी के ऊपर। अगर आप विवाहित हैं, अगर आप अविवाहित हैं, तो ब्राह्मण को दान दें, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे दें, चैरिटी हल्की फुल्की कर दें। कहीं ऑनलाइन चैरिटी की कई संस्थानें हैं, तो उसमें चैरिटी कर सकते हैं। विष्णु भगवान का नाम लें। गुरु और शुक्र का संबंध आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। गुरु की दृष्टि में वैसे ही अमृत होता है, तो कार्यस्थल में इज्जतमान तो बढ़ेगी, तो कहीं भी कोई प्रतिद्वंदी, बल्कि जो खर्चे की संभावना है वो नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा योग है। कामकाज में आपको सफलता, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शनि कुमार अवस्था में आ चुके हैं। जैसे कि बताया, लग्नेश धनेश धन स्थान में, परिवार के स्थान में है, तो कैरियर की भी स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, पारिवारिक स्थितियाँ भी पहले से कुछ बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।